मॉरल ऑफ द स्टोरीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये टाटा एआईए का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को भी लोग ऐसे ही लकड़ी की तरह जलाते हैं, जला के कोयला बनाने के बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी एक्चुअल पावर लोगों को नहीं पता होती। जंगल में लकड़ियों को काटना, उसको जलाना और जलाने के बाद कोयला बनाकर मार्केट में उसको बेचना। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाटा एआईए एजेंसी क्या है। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आपको ये स्टोरी को ध्यान से समझना है और इसके मॉरल्स पर ध्यान देना है। जो इसका कंक्लूजन है वो आपको लास्ट में बताऊंगा। वो बहुत अच्छे से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। एक जंगल था, उस जंगल के अंदर एक लकड़हारा रहता था और वो लकड़हारे का काम था जंगल में लकड़ियों को काटना, उसको जलाना और जलाने के बाद कोयला बनाकर मार्केट में उसको बेचना। पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से वो यही काम रोजाना करता था और उससे उसका गुजर बसर आराम से इजीली चल रहा था। जैसे तैसे वो अपना घर, अपना परिवार चला रहा था और बहुत बुरी हालत में रह पा रहा था, क्योंकि ये काम रोज एक ही तरीके से करना, एक ही तरीके से उसको जलाना और एक ही तरीके से कोयला बनाना और कोयला बनाकर उसको बेचने से उसको बहुत कम अर्निंग आती थी, जिससे उसकी सिर्फ रोजी रोटी चलती थी। इससे ज़्यादा वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। कुछ टाइम की बात है, एक बार उस जंगल से एक राजा निकले और वो राजा जब निकल रहे थे तो वो कुछ जंगली जानवर से घिर गए और उनके पास कुछ हथियार नहीं थे। कुछ कोशिश करी लेकिन वो हथियार काम नहीं कर रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस जानवरों से बचे। तो जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और जैसे ही वो जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो लकड़हारा वो अपने जल्दी से हथियार लेके आया और अपने साथ कुछ बचाने का सामान लेके आया, राजा को बचाया। तो राजा ने उसका बहुत एहसान माना, उसको थैंक यू बोला कि आज आप नहीं होते तो आज मैं नहीं बचता। लेकिन राजा ने बोला आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपको एक बगीचा देना चाहता हूँ। ये मेरा चंदन का बगीचा है जो कई किलोमीटर में फैला हुआ है और मेरे बचाने की एवज में मैं आपको ये बगीचा दे रहा हूँ, जिसको आप रहो, यूज़ करो, जो आपको करना है वो आप करो और अच्छे से अपना जीवन यापन करो। तो राजा उसको बगीचा देके चला जाता है और 5 से 10 साल गुजर जाने के बाद एक बार राजा फिर दोबारा वहाँ से निकल रहा होता है तो उसको याद आता है कि उसने एक लकड़हारे को एक बगीचा दिया था। चलो एक बार जाके देखता हूँ कि उसकी क्या हालत है, किस तरीके से वो अपने कारोबार सेट किया कि नहीं, क्या कर रहा है वो। तो राजा देख के हैरान हो जाता है कि वो जो लकड़हारा जैसे पहले फटीचर हालत में था, कपड़े फटे हुए थे और वो रोज दिनचर्या वही कर रहा था, लकड़ी काटता था, काट के जलाता था, जलाने के बाद कोयला मार्केट में बेचता था और आज भी उसके हालात नहीं सुधरे थे। राजा ने उसको बुलाकर पूछा कि ये आपने क्या किया, आपने इस चंदन की लकड़ी को जलाकर कोयला क्यों बनाया, इसका एक एक पेड़ कई लाख का बिकता है, आपको इसकी वैल्यू क्यों नहीं थी, आपको इसको समझ में क्यों नहीं आया। मॉरल ऑफ द स्टोरीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये टाटा एआईए का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को भी लोग ऐसे ही लकड़ी की तरह जलाते हैं, जला के कोयला बनाने के बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी एक्चुअल पावर लोगों को नहीं पता होती। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, जैसे वो लकड़हारे को चंदन की वैल्यू नहीं पता थी, सेम वैसे ही जो टाटा एआईए में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है उनको इस एजेंसी की ताकत के बारे में जानकारी नहीं है कि यहाँ से कितना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, आपने कोई जीवन में कोई अच्छे कर्म करे होंगे, आपके माँ बाप ने कोई पुण्य किए होंगे, जिसकी वजह से आपको ये टाटा एआईए एजेंसी का ऑप्शन मिला, जिसको आपने एग्जाम पास करके इस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त किया है। उस लकड़हारे की तरह इसको भी आम लकड़ी समझकर, इस बिजनेस को भी आम बिजनेस समझकर खराब मत कीजिए। ये ऐसा बिजनेस है, चंदन की लकड़ियों का बाग है, जो आपको करोड़पति बनाने की पावर रखता है।
ताकत रखता है जिससे कि आप हर साल करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये पावर इस बिजनेस के अंदर अवेलेबल है। ये सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप इसकी पावर को समझ लेते हैं तो हर साल MDRT कर सकते हैं। MDRT करने में एक साल में कम से कम 10 लाख रुपए की अर्निंग होती है। और COT कर सकते हैं, 3 गुना अर्निंग ज़्यादा होती है MDRT से, 30 लाख रुपए साल की अर्निंग कर सकते हैं। या TOT कर सकते हैं, 60 लाख रुपए की अर्निंग होती है। ये बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो इस काम को समझ चुके हैं, जो इस वर्किंग को समझ चुके हैं, हर साल MDRT, COT, TOT करते हैं क्योंकि उन्हें इस चंदन के बाग की वैल्यू पता है। आपको पता है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। आपको इसको नॉर्मल लकड़ी की तरह लेना है या चंदन के बाग की तरह लेना है, ये आपको अपने लाइफ में डिसाइड करना है क्योंकि डिसीजन इज योर्स। और जो लोग जरूरत के हिसाब से चलते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, दाल रोटी पूरी होती है, लेकिन इस एजेंसी बिजनेस से आपकी चाहतें पूरी होंगी, आपके ड्रीम पूरे होंगे, आपके जीवन में जो लक्ष्य है, जो आपने कभी सोचा है, वो सब कुछ इस एजेंसी बिजनेस से पूरा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये पावर आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर मिल सकती है, जो ढूंढने से भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और हाईएस्ट अर्निंग वाले लोग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर होते हैं, ये भी मैं आपको प्रूवन फैक्ट्स के साथ बता सकता हूँ। तो शायद मेरी इस वर्किंग से आप टाटा AIA की एजेंसी की ताकत को समझ पाए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ इस एजेंसी की ताकत को अपने लाइफ में, अपने जीवन में आप जरूर अपनाएंगे और इसको हल्का ना समझ के एक अच्छे तरीके से सिस्टम में काम करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा। धन्यवाद।